ओम नमस्ते। प्रिय दर्शकों, आप द्वारा हमारा जो उत्साहवर्धन हमारी वीडियोस को देखकर किया जा रहा है, सर्वप्रथम तो मैं उसके प्रति आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी सलाह और आपके मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार प्राप्त होता रहे और हम आम जन के लिए योग के बहुत उपयोगी वीडियो प्रस्तुत करते रहे। आप और हम इस बात से भली भांति परिचित है कि योग कोई एक नई विधा नहीं है। हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पुरानी हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक ऐसी विधा है जिससे हम न केवल स्वस्थ रहते हैं अपितु अपना एक चरित्र निर्माण में, एक ऐसा चरित्र निर्माण जिसके द्वारा हम अपने राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग करते हैं। तो योग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मेरे साथ मेरी अनुजा बहन मनप्रीत कौर है। नमस्ते, मैं मनप्रीत कौर पिछले कई वर्षों से आदरणीय श्री कुलभूषण बैरागी जी के सानिध्य में योग कर रही हूँ और करवा रही हूँ। योग करने और करवाने से मुझे अपने अंदर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिया है, सकारात्मकता में वृद्धि हुई है। मैं पिछले कई वर्षों से इसका अभ्यास कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, आइए आज हम कुछ बहुत ही उपयोगी आसनों को अपने जीवन में अपनाने के लिए उनका अभ्यास करते हैं। आसन का नाम है ब्रह्मचर्य आसन और पादांगुष्ठ आसन। साधकों, ब्रह्मचर्य आसन बहुत उपयोगी आसन है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हमें दंडासन की स्थिति में बैठना चाहिए। उसके बाद में अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को दाएं नितंब के नीचे ले आए। इसी प्रकार बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को बाएं नितंब के नीचे ले आए। अर्थात इस समय आप वज्रासन की स्थिति में बैठ चुके हैं। वज्रासन में बैठकर पंजों को हाथों की सहायता से पहले दाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकाल दें। इसी प्रकार बाएं हाथ का सहयोग लेते हुए बाएं पैर के पंजे को बाहर की ओर निकाल दें। एड़ियां अंदर की ओर दोनों नितंबों के पास लगी हुई रहेंगी। पंजों की दिशा बाहर की ओर रहेगी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। दोनों घुटनों को आपस में मिलाकर रखना है। दोनों हाथों को खींचकर अपने घुटनों पर लाकर रखें। अपनी मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखें। इस स्थिति में आप 3 से 5 मिनट तक बैठने का अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से इसका समय आप 25 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। मित्रों, यह आसन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस आसन का अभ्यास करने से ब्रह्मचर्य का पालन करने में बड़ा योगदान मिलता है। सभी प्रकार के धातु रोग, स्वप्न दोष, प्रमेह, मधुमेह आदि रोगों से इस आसन का अभ्यास करने से लाभ मिलते हैं। इसके साथ जो लाभ वज्रासन का अभ्यास करने से मिलते हैं, जैसे कब्ज से मुक्ति मिलना, उदर संबंधी व्याधियों से मुक्ति मिलना, वे लाभ भी इस आसन का अभ्यास करने से मिलते हैं। आइए मित्रों, अगला आसन करते हैं पादांगुष्ठ आसन। बहुत उपयोगी आसन है ये भी। इस आसन का अभ्यास करने से भी ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। इस आसन का अभ्यास करने के लिए पहले आप दंडासन में बैठें। उसके बाद अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी पर आप अपने नितंब को इस प्रकार से टिकाएं कि शरीर का संतुलन बन जाए और अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए, जैसे सुखासन में बैठते हैं उस तरह से बाएं पैर को अपने घुटने पर मोड़ते हुए बाईं एड़ी को अपनी दाईं जंघा पर ले आएं। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए आप नमस्कार की स्थिति में, नमस्ते की स्थिति में आ जाए। आसन का अभ्यास करने से गुदा संबंधी रोगों से, जैसे बवासीर आदि से तो मुक्ति मिलती है, कब्ज से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यह बहुत लाभकारी है। दीर्घ काल तक इस आसन का जब अभ्यास किया जाता है तो कुंडलनी जागृत होकर वीर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। शरीर हृष्ट पुष्ट बन जाता है। चेहरे का तेज ओज बढ़ जाता है। शरीर बलवान बन जाता है।
शरीर सशक्त, सुंदर व सुडौल बनता है। इसलिए ये पादांगुष्ठासन बहुत ही उपयोगी आसन है। तो मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने ब्रह्मचारी आसन और पादांगुष्ठासन का अभ्यास किया। आपसे मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि आप भी इन दोनों ही आसनों का अभ्यास नियमित करें और इनसे होने वाले लाभों से आप लाभान्वित हों। आपसे निवेदन, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके कमेंट्स हैं जरूर लिखिएगा मित्रों, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।